पिछले 5 सालों से अपने आशियाने और बेसिक सुविधाओं की लगातार मांग कर रहे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के निवासी अब अजनारा बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। चोर है, गली में चोर है, अजनारा बिल्डर चोर है, गली में चोर है, अजनारा बिल्डर चोर है। यहाँ सोसाइटी के लोग बीते 1 महीने से लगातार अजनारा बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। अजनारा बिल्डर, अजनारा बिल्डर, अजनारा बिल्डर, अजनारा बिल्डर, अजनारा बिल्डर। बिल्डर से नाराज लोगों ने साफ कहा है कि ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। बीते 30 दिनों में सोसाइटी के लोगों ने कभी बिल्डर का पुतला फूंका तो कभी मानव श्रृंखला बनाकर बिल्डर के खिलाफ अपनी आवाजें उठाईं और कभी शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की। लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो बिल्डर ने सोसाइटी के लोगों की बात सुनी और ना ही प्रशासन की तरफ से किसी ने लोगों की इन समस्याओं की सुध ली। सोसाइटी के लोगों ने कई बार क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भी अपनी समस्याएं बताईं, तो आखिरकार दादरी विधायक तेजपाल नागर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें फ्लैटों की रजिस्ट्री में आने वाली और मूलभूत सुविधाओं की कमी से अवगत कराया। लेकिन बावजूद इसके अभी तक शासन की तरफ से इन समस्याओं पर कोई भी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री से विधायक जी मिले, उन्होंने अपनी हमारी तरफ से बात रखी है, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं आया है। सलूशन इन द सेंस कि कोई किसी तरीके का सुझाव नहीं आया, उसके क्या एक्शन पॉइंट्स होने वाले हैं नहीं आया। तो अभी हमें बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सारी चर्चाएं जो है, ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि से अभी बात हुई है, हम लोग जो है काफ़ी सालों से मिलते रहे हैं और हर बार कुछ न कुछ आश्वासन मिलता रहा है और ये दौर उनका चलता रहा है। आखिर क्या है यहाँ रह रहे लोगों की समस्याएं जिनको लेकर यहाँ के लोग बीते 30 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं? इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। फ्लैट पंजीकरण कराने की समस्या। यहाँ रह रहे बहुत से लोगों की फ्लैटों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। दरअसल बिल्डर ने प्राधिकरण द्वारा जारी अपने किसी भी ड्यूज का अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते फ्लैट के खरीदारों को उनके फ्लैट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है और फ्लैट खरीदने के बाद भी लोगों के घरों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। हमारी प्रमुख मांगे यही है कि यहाँ पे ना तो क्लब है ना स्विमिंग पूल है। बिल्डर ने हमसे पूरा पैसा चार्ज कर रखा है, बट सुविधाओं के नाम पे हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ टावर्स की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसके अलावा मेंटेनेंस के नाम पे टोटली लूट है, सिक्योरिटी के नाम पे टोटली कोई भी सोसाइटी में आता है, किसी के भी फ्लैट में जाके वीडियो बना लेता है और कोई एक्शन नहीं होता है। और हमने बहुत से लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया, हम जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, बट हमारी मांगे कोई नहीं सुन रहा है। अब इसे बिल्डर की लापरवाही कहें या गलती, लेकिन इस बात की सजा फ्लैट खरीदारों को ही भुगतनी पड़ रही है। किराए पर रहने को मजबूर फ्लैट के मालिक। सोसाइटी में बहुत सारे टावरों का निर्माण कार्य ठप है, जिसके चलते बहुत से फ्लैट खरीदारों को उनका आशियाना अभी तक मिल नहीं सका है। ऐसे फ्लैट के मालिकों को खुद का घर खरीदने के बावजूद भी किराए पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ किराए के घर में रहने के चलते हर महीने का किराया खर्च और इसके साथ ही इस बढ़ती महंगाई के बीच होम लोन की EMI का बोझ। लेकिन शायद बिल्डर को इन फ्लैट खरीदारों का ये दर्द महसूस नहीं हो रहा है। एडवांस चार्ज के बावजूद बेसिक सुविधाओं का अभाव। कुछ साल पहले फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर ने लोगों को सुविधाओं के बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों से 3-3 साल की एडवांस मेंटेनेंस फीस ऐंठ ली। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ रह रहे लोगों को क्लब दिया और ना ही स्विमिंग पूल। यहाँ तक कि बिल्डर ढंग की पार्किंग की जगह देने में भी नाकाम रहा है। तो ऐसे में बाकी की सुविधाएं तो ना के बराबर रह जाती हैं।
इसके अलावा लोगों के पास उनके बिजली इस्तेमाल और बिल भुगतान का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बिल्डर लोगों से अपने मनमाने ढंग से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वसूलता है, जिसका कोई भी ब्यौरा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता है। बिल्डर की नाफरमानी के बाद यहाँ के लोगों ने एनपीसीएल कनेक्शन को लेकर प्राधिकरण के सीईओ से मांग की, तो ऐसा लगता है कि प्राधिकरण इन समस्याओं को लेकर सोया हुआ है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट है और हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली इसको मल्टी पॉइंट कराने के लिए। इवन कि हम बहुत चक्कर काटे एनपीसीएल के ऑफिस के, एनपीसीएल के जो सीईओ हैं उनसे कई बार मीटिंग हुई। उन्होंने हर बार हमें आश्वासन दिया कि हम काम कर रहे हैं और हमसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई। पहले कि हमें 51% लोगों का कंसेंट चाहिए, फिर कि हमें उनका 51% लोगों के फॉर्म फिलअप चाहिए। हमने वो सारा कुछ कर दिया, लेकिन इन दोनों की मिली भगत ने रेजिडेंट की रातों की नींद को हराम कर रखा है। एनपीसीएल का मुद्दा बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमने सोसाइटी के सभी लोगों ने इसका ज्ञापन दिया है, डीएम के पास भी गए और एमएलए से बात भी की इसके रिगार्डिंग। बट एनपीसीएल का मुद्दा अजनारा के बिल्डर से भी हमने बात की, बट सभी ने इग्नोर किया इसको और हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं की गई इसमें। और हम मेंटेनेंस चार्ज भी लगातार इसमें काफ़ी हमें पे करना पड़ रहा है। राइट, हमारे पास डायरेक्ट मीटर नहीं है। हर सोसाइटी में अगर आप कहीं भी जाओगे ना तो मीटर हर जगह लगे हुए हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट पे करते हैं। बट यहाँ पर जो बिल्डर है ना, बिल्डर हमारे मेंटेनेंस को ज़्यादा लेके चोरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। सुरक्षा संबंधी मामलों में भारी लापरवाही। आपको याद दिला दें कि अजनारा ली गार्डन वही सोसाइटी है जहां लगभग 1.5 साल पहले सितंबर 2020 में डबल मर्डर केस हो चुका है, जब कुछ बंदूक सवार लोगों ने सोसाइटी के अंदर घुसकर खुलेआम 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बावजूद भी बिल्डर की तरफ से यहां सिक्योरिटी बंदोबस्त को ठीक नहीं किया गया। सुरक्षा के मानकों में लापरवाही यहां इस कदर है कि कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति सोसाइटी के अंदर बिना रोक टोक घुस गया और अपने बाथरूम में नहा रही महिला का मोबाइल पर वीडियो बनाने लगा। सीसीटीवी की जांच से सामने आए इस मामले में जब सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर से शिकायत की तो बिल्डर ने इसे अनसुना कर दिया। इस घटना के बाद से अब इस सोसाइटी में रहने वाली सभी महिलाएं खौफजदा हैं। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं एंड मी एंड माई डॉटर इज रिसाइडिंग जस्ट शिफ्टेड ओवर हियर एज वी परचेज इट 8 years back, but anyhow for any kind of personal issues we couldn't come over here, but जैसे ही आए हैं उसके बाद से हम बहुत सारे ऐसे अनअवॉइडेबल डिफ़िकल्टीज़ हम लोग थोड़ा सा देख भी रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपने सुरक्षा के लिए काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि मैं सारा दिन भर के लिए निकल जाती हूँ। मेरी बेटी भी कभी कभार वीकेंड में अकेली रहती है, तो राइट नाउ जस्ट 10-15 दिन पहले ही ऐसे कुछ मामला सामने आए जो बहुत ही भयानक है हमारे सिक्योरिटी के लिए। बहुत ही हमको सोच में हम लोग पड़ गए कि कैसे इसका हल कैसे निकला जाए। हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं। बिल्डर ने सारे चार्जेस, क्लब यूसेज, एडवांस मेंटेनेंस और काफ़ी सारी सुविधाओं के लिए पैसा एडवांस ले लिया और पर अभी तक कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। क्लब तो है ही नहीं अभी तक, और कई टावर्स में लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक की फ़्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो अलग परेशान है। यहाँ सिक्योरिटी और बेसिक मेंटेनेंस के कोई स्तर नहीं है। यहाँ पहले डबल मर्डर भी हो चुका है, उसके बावजूद सिक्योरिटी में कोई सुधार नहीं है और बेसिक सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। ये सोसाइटी भगवान भरोसे चल रही है। इस सोसाइटी में 3 तरीके की समस्याएं हैं। एक तो जो बेसिक सुविधाएं हैं जिनके लिए कि हमसे इन्होंने एडवांस में पैसे लिए, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के पैसे एडवांस में लिए और वो बेसिक सुविधाएं जो हैं उन टावर वालों को नहीं मिली हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि यहाँ रह रहे हैं और जिनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, और रजिस्ट्री न होने का वजह है कि अथॉरिटी में बिल्डर ने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए हैं और ड्यूज़ नहीं क्लियर होने की वजह से ओसी न मिलने की वजह से उनकी रजिस्ट्री रुकी हुई है। तीसरी जो बड़ी समस्या है और वो मेरे ख्याल से सभी के लिए, और वो कि बीच के 4 टावर जो प्राइम टावर कहे जाते हैं इनके, वो उस पर काम नहीं हो रहा पिछले 2 सालों से, पूरी तरीके से इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। वो बायर तो बेचारे पैसे दे के और EMI भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, उनका तो घर भी उनको नहीं मिला हुआ है।
तो ये सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। जो कुछ टावरों में लोगों को फ्लैट मिले हैं, रजिस्ट्री हुई है, वो सिर्फ उतना है कि हाँ उनको छत है, लेकिन बेसिक सुविधाएं जिनके लेके आप 2-2, 3-3 साल से एडवांस पैसा लेकर बैठे हुए हो, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और अब तो हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारे पैसे वापस करो, हम जो है इस सोसाइटी को अपने पास हैंडओवर में लेके हम अपनी काम खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके की जो बड़ी समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं, और मेरे ख्याल से इसमें प्रशासन, बिल्डर, अथॉरिटी, जितने भी लोग हैं, सबसे हमारी उम्मीद है कि सब लोग मिलके इसका कोई एक सलूशन निकालें। और ये आंदोलन भी जो है हमारा ये लंबा चलने वाला है। जब तक कि हमको कोई कंक्रीट सलूशन नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर और कर्ज लेकर लोगों ने जैसे तैसे अपने लिए एक आशियाने का सपना तो संजो लिया, लेकिन इन सभी का सपना बिल्डर के लालच की ग्रहण का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में संबंधित विभागों के सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों की नजरअंदाजी के बावजूद यहाँ रह रहे लोगों को उम्मीद है कि शायद एक दिन उनके इस आंदोलन की आवाज सरकार के आला अफसरों और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके और सरकार उनका दर्द समझ सके। ऐसे जालसाज बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो सके और लोगों को इंसाफ मिल सके। नोएडा से माई नेशन न्यूज के लिए जय द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट।